जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आज आप सभी के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर लेकर आए हैं जो आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। तो जितने भी 12 के विद्यार्थी बायोलॉजी लिए हैं तो एक बार इस वीडियो को ज़रूर देख के जाएं। इससे क्या होगा कि आपका जो भी प्रश्न है वो क्लियर होते जाएंगे। तो चलिए बिना लेट किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो हम लोग का पहला प्रश्न है कि निषेचन निषेचन किसे कहते हैं। तो निषेचन का फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं। तो नर युग्मक शुक्राणु और मादा युग्मक अंडाणु के संलयन की प्रक्रिया को निषेचन कहते हैं। क्या कहते हैं? नर युग्मक संलयन। जैसे नर युग्मक में क्या पाया जाता है? शुक्राणु। और मादा युग्मक में क्या पाया जाता है? अंडाणु के संलयन। संलयन क्या? मिलन से जो क्रिया होता है, प्रक्रिया होता है, उसे क्या कहते हैं? उसे निषेचन कहते हैं। इसके परिणाम स्वरूप दुगुणित युग्मनज का निर्माण होता है। दुगुणित युग्मनज का, जायगोट का निर्माण होता है। अगला प्रश्न है हम लोगों का, क्या डीएनए का पूर्ण रूप से क्या है और इसकी संरचना किसने की? डीएनए, तो उत्तर इसका है डीएनए एक पूर्ण रूप की डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड है। इसकी द्विकुंडलित संरचना का प्रतिपादन वाटसन एवं क्रिक ने किया था। बोलेगा डीएनए का खोज किसने किया था? तो वाटसन और एवं ग्रीक ने किया था। अगला प्रश्न हम लोगों का क्या है? अगला प्रश्न तो 3 नंबर प्रश्न है कि मेडल के प्रभावित नियमों को समझाएं। तो इस नियम के अनुसार जब विपरीत लक्षणों वाले दो पौधों के बीच संकरण कराया जाता है तो प्रथम पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण प्रकट होता है, जिसे प्रभावी लक्षण कहते हैं। जो लक्षण छिप जाता है उसे वो प्रभावी लक्षण कहते हैं। तो ये परीक्षा में हर बार परीक्षा में मेडल से और भी प्रश्न पूछे जाते हैं। हर बार ये पूछे जाते हैं परीक्षा में, वही प्रश्न में लेके आया हूँ। तो इसे अंत तक जरूर देखिए, आपका काम का चीज़ है। और इसे अपने कॉपी में भी लिखते जाइएगा। और आप लोगों को ये PDF भी मैं दे दूंगा। वीडियो को लास्ट तक देखिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए। तो अगला प्रश्न है बीटी कपास क्या है? बीटी कपास क्या है? तो यह एक आनुवांशिक रूप से संशोधित जीएम मतलब जी अलग इसका जीएम है फसल है, जिसकी बाइकोलियस थ्रोनेसिस जीवाणु का जीन डाला गया है। यह कीटों जैसे बॉलवर्स के प्रति प्रतिरोध होती है। इसको क्या किया है? इसका जेनेटिक जो है इसको चेंज कर दिया गया है। तो चेंज करने के काम तो वही इसी को बोला जाता है बीटी का कपास कहा जाता है। तो अगला प्रश्न है हम लोगों का, एड्स का पूरा नाम और इसके कारक विषाणु का नाम लिखिए। एड्स का पूरा नाम, मतलब एड्स का फुल फॉर्म क्या है और एड्स किस विषाणु के कारण होता है? तो एड्स का पूरा नाम है एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। एक्वायर्ड इम्यूनोडिफेंसी सिंड्रोम। यह HIV वायरस के कारण होता है। किसके कारण होता है? ये HIV वायरस के कारण क्या होता है? एड्स होता है। तो HIV का फुल फॉर्म हो गया ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस। HIV का फुल फॉर्म क्या होगा? ह्यूमन इम्यूनोडिफेंसी वायरस के द्वारा क्या होता है? एड्स रोग होता है। अगला प्रश्न है, पारिस्थितिक तंत्र इकोसिस्टम के दो मुख्य घटक कौन से हैं? पारिस्थितिक तंत्र के दो मुख्य घटक लिखे या कौन से हैं पूछा जाता है। तो इसका है फर्स्ट नंबर है जैविक घटक जैसे पौधे जंतु, और दूसरा है अजैविक घटक जैसे वायु जल मृदा। ठीक है। अगला प्रश्न है कि शुक्राणु जनन क्या है? शुक्राणु जनन क्या? स्पर्मटोजेनेसिस क्या है? तो वृषणों में शुक्राणु बनने की प्रक्रिया को शुक्राणु जनन कहते हैं। यह प्रतिक्रिया किशोरावस्था के दौरान शुरू होती है। किस समय शुरू होती है? किशोरावस्था के दौरान शुरू होती है। अगला प्रश्न है क्या है? बहुभ्रूणता पॉलीमोर्फी किसे कहा जाता है? बहुभ्रूणता किसे कहा जाता है? तो इसका प्रश्न है, उत्तर है जब एक ही बीज में एक से अधिक भ्रूण उत्पन्न होते हैं जो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह अक्सर नींबू प्रजाति के फलों के में देखा जाता है। इसका मतलब बहुभ्रूणता जिसमें बीज पाया जाता है, जैसे नींबू में भी अधिक बीज पाया जाता है। तो जब एक ही बीज में एक से अधिक, मतलब उस बीज के अंदर भी बीज भ्रूण उत्पन्न होते हैं तो उसे बहुभ्रूणता कहते हैं। यह अक्सर नींबू प्रजाति में पाया जाता है और फलों में भी देखा जाता है। अगला प्रश्न है क्या है? प्लियोट्रिफी क्या है? प्लियोट्रिफी क्या है? तो जब एक ही जीन एक से अधिक लक्षणों को नियंत्रित करता है तो इसे प्लियोट्रिफी कहते हैं। जैसे सिकल सेल एनीमिया को क्या कहते हैं? प्लियोट्रिफी कहते हैं। आपको मैं बता दूं कि ये जो भी प्रश्न है अगर आपके परीक्षा में ना आए तो अभी आप वीडियो देख लीजिए, एग्जाम देके आइएगा। इसके बाद कमेंट करके बताइएगा कि एग्जाम में क्वेश्चन आया था कि नहीं आया था। ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और वीडियो को लाइक करते जाएं और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो अगला प्रश्न है जैव प्रवलीकरण क्या है? जैव प्रवलीकरण क्या है? विटामिन, खनिज और
वसा के उच्च स्तर वाली फलों का प्रजनन करना ताकि जन स्वास्थ्य में सुधार हो सके, जैव प्रवलीकरण कहलाता है। विटामिन खनिज और स्वस्थ वसा के उच्च स्तर वाली फसलों का प्रजनन करना ताकि जन स्वास्थ्य में सुधार हो सके, जैव प्रवलीकरण कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या है पीसीआर तकनीक क्या है? पीसीआर तकनीक क्या है? पीसीआर का अर्थ है पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमेरेज चेन रिएक्शन, इसका उपयोग डीएनए की छोटी मात्रा से उसकी लाखों प्रजातियां तैयार करने के लिए किया जाता है। डीएनए को छोटी मात्रा से अधिक मात्रा में तैयार करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? पीसीआर कहते हैं। अगला प्रश्न है, डाउन सिंड्रोम क्या है? डाउन सिंड्रोम क्या है? यह एक आनुवांशिक विकार है जो 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। इससे व्यक्ति में 46 के बजाय 47 गुणसूत्र हो जाते हैं। जब पूछा जाए एग्जाम में कि कितने गुणसूत्र हैं और संख्या में पूछा जाए कितने होते हैं तो 46 गुणसूत्र पाए जाते हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, सहजीविता साइमोबोसिस एक उदाहरण दीजिए। सहजीविता का एक उदाहरण दीजिए, या सहजीविता किसे कहते हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। तो उत्तर है इसका लाइकेन सहजीविता का उत्तम उदाहरण है। क्या है? लाइकेन सहजीविता का उत्तम उदाहरण है। इसमें शैवाल और कवक एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं। इसमें क्या रहते हैं? शैवाल और कवक क्या रहते हैं? एक साथ रहते हैं और एक दूसरे को लाभ पहुंचाते हैं, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं करते हैं। अगला प्रश्न है, क्या है एमोनियोस्टेसिस क्या है? एमोनियोस्टेसिस क्या है? तो इसको देख लेते हैं। तो इसका आंसर है, यह एक तकनीक है जिससे भ्रूण के चारों ओर मौजूद एमनियोटिक द्रव का परीक्षण कर आनुवांशिक विकारों का पता लगाता है। इसका दुरुपयोग लिंग परीक्षण के लिए किया जाता है जो प्रतिबंधित है। एमनियोस्टेसिस क्या है? तो इसका उपयोग क्या किया जाता है? जैसे इसका उपयोग माँ के पेट में पल रहे बच्चे का पता लगाया जाता है, लिंग परीक्षण किया जाता है, क्या ये मेल है या फीमेल है, ठीक है। तो इसी से यही तकनीक से पता लगाया जाता है। अगला प्रश्न है हम लोग का कि रेड डाटा बुक क्या है? तो रेड डाटा बुक क्या है? यह वह पुस्तक है जिससे संकटग्रस्त प्रजातियों का रिकॉर्ड किया जाता है। रेड डाटा बुक में यह है जो विलुप्त प्राणी है उसके बारे में लिखा जाता है, बताया जाता है और रिसर्च किया जाता है कि ये प्राणी को कैसे बचाया जाए और कैसे इस पृथ्वी पर रखा जाए। तो अगला प्रश्न है, मानव इंसुलिन क्या है? मानव इंसुलिन क्या है? तो आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया इंसुलिन जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है। मानव इंसुलिन क्या है? आनुवांशिक इंजीनियरिंग द्वारा तैयार किया गया इंसुलिन जिसका उपयोग मधुमेह के उपचार में किया जाता है वो मानव इंसुलिन कहलाता है। जिस इंसुलिन का कमी या बढ़ जाना या कमी हो जाना, तो ये मधुमेह, जैसे हम लोग डायबिटीज के रूप में भी कहते हैं, डायबिटीज कहते हैं। तो जब किसी का डायबिटीज बढ़ जाता है, घट जाता है, तो ये किसके कारण होता है? तो ये इंसुलिन के कारण ही होता है। तो मानव निर्मित द्वारा इंसुलिन को ऐड किया जाता है, कम और बेसी किया जाता है रोकथाम के लिए। अगला प्रश्न है, दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? दोहरा निषेचन किसे कहते हैं? आवृत बीज पौधों में एक नए युग्मक का अंड कोशिका से और दूसरे नर युग्मक का द्वितीय केंद्र से मिलना दोहरा निषेचन कहलाता है। क्या कहलाता है? आवृत बीजी पौधे में एक नर युग्मक का अंड कोशिका से और दूसरे नर युग्मक द्वितीय केंद्रक से मिलना दोहरा निषेचन कहलाता है। अगला प्रश्न है, क्या है? जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके बताइए। जैव विविधता के संरक्षण के दो तरीके बताइए। एक है स्वस्थानीय संरक्षण, दूसरा है बाह्यस्थानीय संरक्षण। स्वस्थानीय संरक्षण और बाह्यस्थानीय संरक्षण, ठीक है। जैव विविधता के दो तरीके हैं। अगला प्रश्न है, सेंट्रल डोग्मा क्या है? सेंट्रल डोग्मा क्या है? तो सेंट्रल डोग्मा आनुवांशिक सूचनाओं का प्रभाव डीएनए, आरएनए, प्रोटीन की दिशा में होता है, इसे ही सिंड्रोम डोग्मा कहते हैं। लास्ट प्रश्न है 20 नंबर प्रश्न हम लोग का। इसमें हम 20 प्रश्न को कवर किए हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आप एक बार जरूर देख के जाएं। तो अगला प्रश्न है, जैव उर्वरक क्या है? जैव उर्वरक क्या है? तो उत्तर है ऐसे सूक्ष्मजीव जैसे राइजोबियम, साइनोबैक्टीरिया जो मृदा की पोषक गुणवत्ता को बढ़ाते हैं जैव उर्वरक कहलाते हैं। जैव उर्वरक का क्या होगा? फर्टिलाइजर, जैसे हम लोग खेतों में खाद यूरिया या गोबर का उपयोग करते हैं, उसे ही हम लोग क्या कहते हैं? जैव उर्वरक कहते हैं, ठीक है। तो ये मृदा पोषक गुणवत्ता को बढ़ाता है और हमारा फसल अच्छा होता है। तो अगर यहाँ तक आप लोग देखें हैं, अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो सब्सक्राइब कर लें और लाइक भी करें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। और अगर इस तरह से वीडियो आपके एग्जाम में और कुछ भी पूछना है एग्जाम के बारे में या कुछ भी प्रश्न चाहिए तो आप कमेंट कर सकते हैं, आपको तुरंत उसका जवाब दिया जाएगा। जय हिंद।